बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब अलियानी। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद। तारीख़ में बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मकसद किसी तबके या गुरोह को कमज़ोर साबित करना होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वही अल्फाज सवाल, मुज़ाहिमत और शऊर की अलामत बन जाते हैं। आज का मौजू भी एक ऐसे ही लफ्ज़ की गिर्द घूमता है जिसे एक ताना समझा गया, लेकिन नौजवानों ने उसे अपने मसाइल की आवाज़ बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं बल्कि इस सवाल की है कि जब नौजवानों के ख्वाब, रोज़गार और मुस्तकबिल मुतासिर होते हैं तो फिर वो अपनी आवाज़ किस तरह बुलंद करते हैं। भारत में हालिया अरसे के दौरान नौजवानों के दरमियान एक ऐसा एहतजाजी रुझान सामने आया जिसमें बेरोज़गारी, महदूद मौक़े और मुस्तकबिल के ख़दशात नुमायाँ थे। भारत दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने के बावजूद नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े, मुलाज़मतों की कमी और मुआशी दबाव जैसे मसाइल में मुसलसल ज़ेर बहस रहता है। ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवान जो बरसों तालीम हासिल करने के बाद बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, जब उन्हें रोज़गार के महदूद मौक़े मिलते हैं तो उनमें बेचैनी पैदा होना फितरी अमल है। यही बेचैनी मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज, ऑनलाइन मुहिम्मात और अवामी बहस की सूरत में सामने आती है। किसी भी मुआशरे में जब नौजवानों को मसाइल का सामना हो और उन्हें कमज़ोर या गैर अहम साबित करने की कोशिश की जाए तो रद्द अमल पैदा होता है। काकरोच जैसे अल्फाज अगर किसी तबके को हकीर समझने के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो नौजवान इन्हें अपने खिलाफ एक अलामत समझ सकते हैं। ऐसे में बाज़ नौजवानों का मौक़िफ़ ये भी बन जाता है कि मसला उनकी मेहनत या सलाहियतों का नहीं बल्कि इस निज़ाम का है जो उन्हें मुनासिब मौक़े फराम ही नहीं कर रहा। ये एहतजाज दरअसल एक बड़े सवाल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। क्या नौजवान के लिए तालीम के बाद बाइज़्ज़त रोज़गार मौजूद है? क्या रियासती पॉलिसियाँ नई नस्ल की ज़रूरियात के मुताबिक हैं? और क्या नौजवान को मुस्तकबिल की वाज़ेह सिमत दी जा रही है? ऐसे नौजवान के एहतजाज के बुनियादी मकासद आम तौर पर चंद अहम नुकात के गिर्द घूमते हैं। रोज़गार के बेहतर मौक़े का मुतालबा एक अहम मुतालबा है। मेरिट पर मबनी निज़ाम और शफाफ भर्तियों का मुतालबा भी एक अहम मुतालबा है। इसी तरह तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल की उम्मीद। हुकूमतों को यह एहसास दिलाना कि नौजवान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है। नौजवान चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ सियासी नारों में नहीं बल्कि अमली पॉलिसी में अहमियत दी जाए। नाज़रीन, अगर हम खित्ते का जायज़ा लें तो पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के कई ममालिक में नौजवानों को मिलते जुलते चैलेंजेस का सामना है। बढ़ती आबादी, रोज़गार के महदूद मौक़े, महंगाई, तालीमी निज़ाम और मार्केट की ज़रूरियात में फ़र्क और मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, ये ऐसे मसाइल हैं जो सरहदों से ज़्यादा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखते हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन सा नौजवान किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, असल सवाल ये है कि क्या रियासतें अपनी नौजवान आबादी को तरक्की का मौका फराहम कर रही हैं। एहतजाज जमहूरी मुआशरों का हिस्सा हैं बल्कि जमहूरी मुआशरों का हुस्न है, लेकिन कामयाब कौमें सिर्फ एहतजाज पर नहीं रुकती, वो अपने नौजवान की तवानाई को तालीम, तहकीक, कारोबार, टेक्नोलॉजी और मुस्बत सरगर्मियों में इस्तेमाल करती हैं। नौजवान की आवाज़ को दबाने की बजाय उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब नौजवान के सवालात का जवाब नहीं दिया जाता तो मायूसी बढ़ती है और मायूसी किसी भी मुआशरे के लिए ख़तरनाक हो सकती है। नाज़रीन, काकरोच से शऊर तक का सबक सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को ये समझने की ज़रूरत है कि नौजवानों को सिर्फ सियासी तकसीम का हिस्सा बनाने की बजाय उन्हें तरक्की के मौक़े फराहम करना होंगे। नौजवानों की असल जंग एक दूसरे से नहीं बल्कि बेरोज़गारी, जहालत, गुर्बत और कमज़ोर निज़ाम के साथ साथ मौक़े की कमी के खिलाफ होनी चाहिए। तारीख़ हमें बताती है कि ताकतवर अल्फाज इजाद कर सकते हैं, लेकिन वक्त फैसला करता है कि इन अल्फाज के मैनी क्या होंगे। एक ताना कभी कभी सवाल भी बन जाता है और सवाल कभी कभी शऊर की बुनियाद भी बन जाता है। असल मसला ये नहीं कि किसको क्या नाम दिया गया, असल मसला ये है कि नौजवानों को किस मुस्तकबिल का वादा दिया जा रहा है। अगर नौजवान को तालीम, रोज़गार, इंसाफ और तरक्की के मौक़े मिलें तो यही नस्ल किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی آواز کو تقسیم نہیں بلکہ تعمیر کا ذریعہ بنایا جائے۔ ناظرین، ایسے ہی اہم سماجی، سیاسی اور عالمی موضوعات پر ہماری تجزیاتی رپورٹس، ہمارے پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔